अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम का जवाब लाजिम दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम देखते हैं हुरूफ हिजाई की सूरतें कितनी हैं। और जो है सी टेट एस टेट पेपर 1 हो पेपर 2 में जो है ये हुरूफ हिजाई के जो है एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये इस वीडियो को जो है लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। और आप जो है स्टेट फिर सीटेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं सोशल के रिलेटेड से भी हो, मैंने सारे तकरीबन सिलेबस को जो है कवर की हूँ। सारे डायनास्टी जैसे मुगल डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी और जो दिल्ली सल्तनत, विजयनगर सल्तनत, कुतुब शाही डायनास्टी और जो आसिफ जाही डायनास्टी, विजयनगर और जो है काकतीय डायनास्टी, सारे तकरीबन डायनास्टी को जो है कवर की हूँ। अगर नहीं देखें चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और जो है ये क़वायद के भी जो सारे आलमोस्ट हो गए हैं मेरे, आप देख लीजिएगा मैं चैनल पर विजिट करके दे। हुरूफ हिजाई की सूरत सबसे पहले देखते हैं हुरूफ हिजाई किसे कहते हैं। ओके, हुरूफ हिजाई वो कलमा या अल्फाज जो दिली खुशी, रंज, तहसीन व नफ़रत के इजहार के लिए जो है ऐसे अल्फाज अदा करना। यानी कोई शख्स जो है खुशी के मौके पर जो है कौन से अल्फाज अदा करता है और नफ़रत के वक्त कौन से अल्फाज अदा करता है, अपने ख़यालात का इजहार कैसे करता है, खुशी में कैसे अल्फाज को जो है ज़ाहिर करता है, इसी को क्या कहते हैं, हुरूफ हिजाई कहते हैं। इसके कितने अक़साम हैं, कितने सूरतें हैं? 6 हैं। इसको अक़साम भी कहेंगे, सूरतें भी कहेंगे। पहले अक़साम या सूरत क्या है? पहली सूरत निदा के माने ही पुकारना, किसी को आवाज़ देना। ओके, हुरूफ हिजाई की सूरत को निदा कहते हैं। क्या कहते हैं? निदा के माने हैं आवाज़, किसी को आवाज़ देना, किसी को पुकारना। ओके, जिससे ए खुदा, अजी आओ, ए पुकारने के लिए इस्तेमाल करना। अगर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन में ऐसा पेपर में जो है ऐसा क्वेश्चन दिखा आपको, अजी आओ, ऐसा किसी को आवाज़ देने वाले, किसी को पुकारने वाले अल्फाज देखेंगे तो आप सीधा कहेंगे सूरत निदा की ये सूरत है। ओके, अब देखते हैं सेकंड, इनबिसात। हुर्फ की सूरत को इनबिसात कहते हैं। सुबहान अल्लाह, आपने अव्वल दर्जे कामयाबी हासिल की। और उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अल्लाह करे आपको जो है अल्लाह ताला अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करें। और अल्लाह पर जो है पूरा यकीन तवक्ल के साथ, जो अल्लाह पर भरोसा और यकीन के साथ अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिएगा, तभी जाकर जो अल्लाह ताला आपको जो है मेहनत का जो है सिला देगा। ओके, अल्लाह ताला अपनी मेहनत का सिला कभी ना कभी देता ही है ना। अपनी मेहनत रायगा नहीं जाती अल्लाह के यहाँ। ओके, आपने क्या खूब किया, ऐसे अगर आएंगे वर्ड्स तो आप कहेंगे इनबिसात है ये। थर्ड देखते हैं तहसीन, खुशी का इजहार करना, शाबाश, माशाल्लाह, आहा, वाह वाह, ऐसे अल्फाज तारीफ़ करना किसी की, तो भी ये कहेंगे तहसीन के अल्फाज होंगे। ओके, आप फोर्थ देखते हैं नफरिन के वर्ड से ही समझ आ रहा है कि नफ़रत के वक्त जो है एक इंसान जो है कैसे अपने ख़यालात का इजहार करता है। नफ़रत के इजहार के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को क्या कहेंगे? हम नफरिन कहेंगे। जैसे नौज़ुबिल्लाह, मुझे बुरी आदतों से नफ़रत है। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। अब फिफ्थ क्या है? तन्हा और ताजुब का इजहार करना। जैसे ख़बरदार, आइंदा ऐसी हरकत मत करो, अरे तुमने ये क्या कर रहा, ऐसे अल्फाज आएंगे तो ये क्या होंगे? तन्हा और ताजुब का इजहार करने वाले अल्फाज रहेंगे। ओके, अब 6 देखते हैं रंज व सौफ, अफसोस का इजहार करना। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, अफसोस मेहनत के बावजूद भी ना बनी, किसी से लड़ाई हो तो वो कर रहा है कि मैं बहुत मनाने की कोशिश की मगर वो नहीं माना, वगैरह ऐसे अल्फाज को क्या कहेंगे? हम रंज व सौफ के अल्फाज कहेंगे। इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे नोट्स को जो है लिख लीजिएगा आप। ओके।